नमस्ते दोस्तों, द वायरल स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दोपहर मैं अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकला। वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 3 घंटे लेट है। फिर मैंने कुछ टाइम पास किया और 3 घंटे बिता लिए। फिर 3 घंटे बाद ट्रेन आई और मैं ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन में बैठ जाने के बाद मैंने देखा कि एक लड़का मेरे बगल में बैठा था। कुछ देर बाद मेरी उस लड़के पर फिर नज़र पड़ी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। न जाने क्यों मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगी। फिर वह लड़का भी मुझे ही घूरे जा रहा था। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई। ट्रेन में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी मुझे मुझे अकेला सा महसूस हो रहा था। फिर करीब मेरे उतरने से 5 स्टेशन पहले ट्रेन पूरी तरह से खाली हो गई और वह लड़का भी चला गया। अब जब मेरी सीट खाली थी तब मैंने थोड़ा सोने का सोचा। मेरे सोने के काफ़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तब तब किसी के घिसड़ कर चलने की आवाज़ आ रही थी और तब ट्रेन किसी गुमनाम सुनसान इलाके में रुकी हुई थी और उसी के पास में एक घर था। धीरे धीरे वह चलने की आवाज़ मेरी ओर बढ़ती जा रही थी, तो मैं समझ गया कि कोई तो है जो मेरे करीब आ रहा है। जब मैंने देखा तो वह एक छोटी बच्ची थी। मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन? तकरीबन मेरे उससे 2 बार पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक जोरों जोरों से रोने लगी। रोते समय उस बच्ची की आंखों से आंसुओं के बदले खून निकले जा रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को बुला रही है। और फिर करीबन 15 से 20 सेकंड बाद ट्रेन की बोगी में एक आदमी चढ़ गया और जब मैंने उसे गौर से देखा तो यह वही आदमी था जो मुझे घूरे जा रहा था। और उस बच्ची ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसने उसे गले लगा लिया। फिर वह आदमी बहुत गुस्से से मेरी ओर देखने लगा और अचानक उसने मेरी गर्दन दबोच ली और मेरा गला घोंटने लगा। उसके हाथ खून से सने हुए थे और तुरंत ही मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पास के ही रहने वाले लोग आ गए और जैसे ही मैंने अपनी नज़र घुमाई वह आदमी और वह बच्ची गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद जब मुझे उस ट्रेन से बाहर निकाला गया तब मुझे पता चला कि वो एक ट्रेन यार्ड था और कुछ सालों पहले एक बच्ची और उसके बड़े भाई की वहीं पर ट्रेन के नीचे आ जाने से मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से उनकी आत्मा उस इलाके में भटकती ही रहती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और कैसी कहानियाँ सुननी है। और हमारे चैनल द वायरल स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।